हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी स्ट्रेटजी के। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं ईवीएस के पेपर में। तो एक बार वीडियो को पूरा देख लो। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग 30 में से 28 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है ईबीएस को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय बनाने का मुख्य कारण क्या है? ईबीएस को प्राथमिक स्तर पर एकीकृत विषय बनाने का मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक के अनुभवों को समग्र रूप देना। अगला प्रश्न है ईबीएस में परिवार की अवधारणा सिखाने का सर्वोत्तम उद्देश्य है। ईबीएस में परिवार की अवधारणा सिखाने का सर्वोत्तम उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक संबंधों की समझ। अगला प्रश्न है ईबीएस में ईबीएस में स्थानीय परिवेश पर अधिक जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि ईबीएस में स्थानीय प्रवेश पर अधिक जोर इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखना जीवन से जुड़ा होता है, क्योंकि सीखना जीवन से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है ईबीएस में घर विषय से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कौशल है। घर विषय से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कौशल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी सामाजिक पर्यावरणीय समझ। अगला प्रश्न है ईबीएस में मित्रता विषय का संबंध है। ईबीएस में मित्रता विषय का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भावनात्मक और सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न है ईबीएस में स्कूल को सूक्ष्म समाज माना जाता है क्योंकि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यह समाज के गुण दर्शाता है। अगला प्रश्न है भोजन विषय के माध्यम से ईबीएस में किस मूल्य का विकास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वास्थ्य चेतना का। अगला प्रश्न हो जाएगा जल संरक्षण विषय को ईबीएस में पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय समस्या से जोड़ना। अगला प्रश्न है ईबीएस में आश्रय विषय मुख्यतः किससे संबंधित है? ईबीएस में आश्रय विषय जो है किससे संबंधित है मुख्यतः? इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु अनुकूलन, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुरक्षा और आवश्यकताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है पौधे प्राणी विषय का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता की समझ। अगला प्रश्न है ईबीएस में समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ है। ईबीएस में समस्या समाधान विधि का मुख्य लाभ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तार्किक चिंतन। अगला प्रश्न है ईबीएस में प्रयोग का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन स्थितियों का अनुभव। अगला प्रश्न है ईबीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का मूल सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बाल केंद्रित सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईबीएस पढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमूर्त अवधारणाएं। अगला प्रश्न है ईबीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सीखने में सुधार। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ईबीएस में इसलिए आवश्यक है क्योंकि सीखने की निरंतर जांच होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईबीएस में पर्यावरण शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर है सी, जीव और निर्जीव का पारस्परिक संबंध। अगला प्रश्न है ईबीएस में कहानी आधारित शिक्षण का सहायक है क्योंकि
रुचि और कल्पना बढ़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में फील्ड विजिट का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है। फील्ड विजिट का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, ईबीएस को अन्य विषयों से जोड़ना कहलाता है। ईबीएस को अन्य विषयों से जोड़ना कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सम समेकन, समेकन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में परिवार विषय पढ़ाते समय शिक्षक का प्रमुख फोकस होना चाहिए। ईबीएस में परिवार विषय पढ़ाते समय शिक्षक का प्रमुख फोकस होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संबंधों और भूमिकाओं की समझ विकसित कराना करना। संबंधों और भूमिकाओं की समझ विकसित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एक बालक अपने दादा दादी के साथ रहता है। ईबीएस में यह उदाहरण किस अवधारणा को दर्शाता है? यह उदाहरण किस अवधारणा को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे संयुक्त परिवार का, संयुक्त परिवार का। अगला प्रश्न है, ईबीएस में दोस्त विषय सामाजिक विकास के किस पहलू को सबसे अधिक प्रभावित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सहयोग और साझेदारी का, सहयोग और साझेदारी का। अगला प्रश्न है, यदि ईवीएस कक्षा में बच्चे भोजन साझा करते हैं तो यह गतिविधि किस मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? किस मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोग और समानता का, सहयोग और समानता का। अगला प्रश्न है, ईबीएस में भोजन को स्थानीय संदर्भ से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्कृति समझ और पोषण जागरूकता से, पोषण जागरूकता से। अगला प्रश्न है, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह कथन ईबीएस में किस स्तर की सीख को दर्शाता है? हमें पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए ईबीएस में किस स्तर की सीख को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी भावात्मक सीख को, भावात्मक सीख को। अगला प्रश्न है, ईबीएस में जल संरक्षण सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक जीवन समस्या से जोड़ना, वास्तविक जीवन के समस्या से जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में आश्रय विषय का संबंध मुख्यतः किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सुरक्षा और आवश्यकता से, सुरक्षा और आवश्यकता से। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों से उनके घर के प्रकार पर चर्चा करते हैं तो वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? इसका राइट आंसर है अभी चर्चा विधि का, चर्चा विधि का। अगला प्रश्न है, पौधों को ईबीएस में पढ़ाने का सर्वोत्तम उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है सी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करना, पर्यावरणीय संवेदनशीलता विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पशु पक्षी विषय, ईबीएस में पशु पक्षी विषय बच्चों में क्या विकसित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी करुणा और संरक्षण भावना, करुणा और संरक्षण भावना। अगला प्रश्न है, पेड़ हमारे मित्र हैं। यह कथन ईबीएस में किस प्रकार की सीख का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल्य परक, मूल्य परक। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समस्या समाधान विधि का प्रयोग तब सर्वाधिक उपयुक्त है सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक जीवन समस्या से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में गतिविधि आधारित शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक को सक्रिय सीखने वाला बनाना, सक्रिय सीखने वाला बनाना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रयोग का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुभव द्वारा सीखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में परियोजना विधि इसलिए उपयोगी है क्योंकि समग्र सीख विकसित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवलोकन कौशल का विकास किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईबीएस शिक्षण में कहानी विधि का सबसे बड़ा लाभ है। इसका राइट आंसर है बी, रचनात्मक और रुचि विकास करना। अगला प्रश्न है,
ईवीएस में फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य है, फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है वास्तविक जीवन अनुभव से, वास्तविक जीवन अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईवीएस को अन्य विषयों से जोड़ने को कहा जाता है, ईवीएस को अन्य विषयों से जोड़ने को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है समेकन। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश पर बल देने का कारण है, ईवीएस में स्थानीय परिवेश पर बल देने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालक के अनुभव से जोड़ना, बालक के अनुभव से जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षक की भूमिका होती है, ईवीएस में शिक्षक की भूमिका होती है, इसका राइट आंसर है सी, मार्गदर्शक और सहायक, मार्गदर्शक और सहायक। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समूह कार्य से क्या विकसित होता है, ईवीएस में समूह कार्य से क्या विकसित होता है, इसका राइट आंसर है बी, सहयोग। अगला प्रश्न है, ईवीएस में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, ईवीएस में चित्रों का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अमूर्त अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु के लिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्वच्छता विषय का संबंध है स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रश्न पूछने की रणनीति का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सोचने की क्षमता बढ़ाना, सोचने की क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में बालक बालक केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, बालक केंद्रित शिक्षण का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक सक्रिय भागीदारी हो, बालक सक्रिय भागीदारी हो। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यप्रक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है, इसका राइट आंसर है सी, अनुभव और उदाहरण, अनुभव और उदाहरण। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अंतिम उद्देश्य है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का अंतिम उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदार नागरिक बनाना, जिम्मेदार नागरिक बनाना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में घर विषय पढ़ाते समय शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, ईवीएस में घर विषय पढ़ाते समय शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए सुरक्षा, सुविधा और आवश्यकता की समझ विकसित करना, सुविधा, सुरक्षा और आवश्यकता की समझ विकसित करना। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के घर, झोपड़ी, पक्का घर ईवीएस में किस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, ईवीएस में किस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी जलवायु के अनुसार अनुकूलन, जलवायु के अनुसार अनुकूलन। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्कूल विषय से बालक में क्या विकसित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग, सामाजिक जिम्मेदारी और सहयोग। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों को स्कूल के नियम स्वयं बनाने देता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, यदि शिक्षक बच्चों को स्कूल में उस स्कूल के नियम स्वयं बनाने देता है, किस सिद्धांत का पालन कर रहा है वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक शिक्षण का, लोकतांत्रिक शिक्षण का। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भोजन विषय के अंतर्गत संतुलित आहार सिखाने का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य जीवन शैली की समझ, स्वास्थ्य जीवन शैली की समझ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, स्थानीय खाद्य पदार्थों को ईवीएस में शामिल करने का कारण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति जुड़ाव और व्यवहारिक ज्ञान से, संस्कृति जुड़ाव और व्यवहारिक ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जल चक्र बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉडल गतिविधि, मॉडल या गतिविधि से। अगला प्रश्न है, नलबंद रखना ईवीएस में किस प्रकार की सीख का अवधारणा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रियात्मक सीख से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जल प्रदूषण का विषय बच्चों में क्या विकसित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय जिम्मेदारी, पर्यावरणीय जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में आश्रय विषय का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन से नहीं है। अगला प्रश्न है, पौधों को जीवित समझाने जीवित समझाने का सर्वोत्तम तरीका है, पौधों को जीवित समझाने का सर्वोत्तम तरीका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवलोकन और अनुभव, अवलोकन और अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पौधे से संबंधित गतिविधियां बच्चों में क्या विकसित करती हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पशु संरक्षण पर चर्चा, ईबीएस में पशु संरक्षण पर चर्चा किस प्रकार की शिक्षा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य परक शिक्षा, मूल्य परक शिक्षा। अगला प्रश्न है, जानवर भी दर्द महसूस करते हैं, जानवर भी दर्द महसूस करते हैं, यह कथन ईबीएस में किस डोमेन से संबंधित है? किस डोमेन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी भावात्मक से, भावात्मक से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समस्या समाधान विधि से क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक बच्चों से पूछता है अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो यह प्रश्न किस स्तर का है? यह प्रश्न किस स्तर का है? इसका राइट आंसर है सी विश्लेषणात्मक स्तर का, विश्लेषणात्मक स्तर का। अगला प्रश्न है, यदि अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में प्रयोग का अर्थ है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस का प्रयोग का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दैनिक जीवन अनुभव से, दैनिक जीवन अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में परियोजना कार्य का मुख्य लाभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी समग्र विकास, समग्र विकास। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, ईबीएस में मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार, सीखने में सुधार। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है, सतत मूल्यांकन का अर्थ है, इसका राइट आंसर है सीखने के दौरान मूल्यांकन, सीखने के दौरान मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवलोकन विधि विशेष रूप से उपयोगी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी वास्तविक वस्तुओं में, वास्तविक वस्तुओं में। अगला प्रश्न है, ईबीएस में कहानी विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है? रुचि और कल्पना शक्ति विकसित करने हेतु। अगला प्रश्न है, ईबीएस में ईबीएस में फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समूह कार्य से क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहयोग। अगला प्रश्न है, ईबीएस को अन्य विषयों से जोड़ने का लाभ होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र समझ विकास होना। अगला क्वेश्चन है, ईबीएस में स्थानीय अवधारणाओं का प्रयोग क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बालक के अनुभव से जोड़ने हेतु से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मार्गदर्शक, मार्गदर्शक। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? ईबीएस में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोचने की क्षमता बढ़ाने हेतु। अगला प्रश्न है, ईबीएस में चित्रों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु, अवधारणाओं को स्पष्ट करने हेतु। अगला प्रश्न है, ईबीएस में स्वच्छता विषय किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वास्थ्य और पर्यावरण से, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यप्रक शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है, इसका राइट आंसर है सी अनुभव। अगला प्रश्न है, ईबीएस में बालक केंद्रीय शिक्षण का अर्थ है, ईबीएस में बालक केंद्रीय शिक्षण का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बालक सक्रिय भागीदारी से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीखने का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परिवेश, परिवेश। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण की अवधारणा का सही अर्थ है, इसका राइट आंसर है सी जीव निर्जीव का परस्पर संबंध। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पेड़ लगाओ गतिविधि किस डोमेन से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रियात्मक डोमेन से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में नैतिक मूल्य सबसे प्रभावी रूप से विकसित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उदाहरण और अनुभव से, उदाहरण और अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में स्थानीय समस्याओं पर चर्चा से क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भी सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सहपाठी मूल्यांकन का लाभ है, ईबीएस में सहपाठी मूल्यांकन का लाभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आत्मचिंतन, आत्मचिंतन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सीखने को अस्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका है, इसका राइट आंसर है अनुभव, अनुभव। अगला प्रश्न है,
ईवीएस में खेल आधारित शिक्षण को क्यों उपयोगी है? शिक्षण क्यों उपयोगी है? खेल आधारित शिक्षण क्यों उपयोगी है ईवीएस में? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रुचि और सीख दोनों के लिए, रुचि और सीख दोनों के लिए। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समस्या आधारित प्रश्नों का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है सोच विकसित करना, सोच विकसित करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन को बच्चों के लिए कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी, सहयोगी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सीखने की गति अलग अलग होने का कारण है, इसका राइट आंसर है बी, परिवेश और अनुभव, परिवेश और अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समेकित शिक्षण का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विषय जोड़ना, विषय जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण सिखाने का अंतिम उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है जिम्मेदार व्यवहार, जिम्मेदार व्यवहार। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सीखने का केंद्र होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बालक। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन किसका हिस्सा होना चाहिए? ईवीएस में मूल्यांकन किसका हिस्सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ईवीएस में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय परिवेश, स्थानीय परिवेश। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का मूल उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा सफलता, परीक्षा सफलता। अगला प्रश्न है, ईवीएस में परिवार विषय बच्चों में किस प्रकार की पहचान विकसित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक पहचान। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पारिवारिक त्योहारों की चर्चा का उद्देश्य है, ईवीएस में पारिवारिक त्योहारों की चर्चा का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक समझ विकसित करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, माता पिता काम करते हैं बच्चे पढ़ते हैं, यह कथन ईवीएस में किस अवधारणा को दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व, भूमिकाएं और उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न है, ईवीएस में दोस्त विषय के माध्यम से कौन सा कौशल सबसे अधिक विकसित होता है? इसका राइट आंसर है बी, संप्रेषण, संप्रेषण। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समूह खेलों का मुख्य शैक्षिक लाभ है, मुख्य शैक्षिक लाभ है, इसका राइट आंसर है सहयोग और नियम पालन करना। अगला प्रश्न है, ईवीएस में घर विषय सामाजिक अध्ययन से किस प्रकार जोड़ता है? इसका राइट आंसर है परिवार और जीवन शैली से, परिवार और जीवन शैली से। अगला प्रश्न है, अलग 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 प्रकार के घर ईवीएस में किस कारक से संबंधित है? इसका राइट आंसर है बी, जलवायु और संसाधन से, जलवायु और संसाधन से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्कूल विशेष से बालक में किस नागरिक गुण का विकास होता है? इसका राइट आंसर है बी, लोकतांत्रिक व्यवहार का। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा के नियम बच्चों से बनवाता है तो वह किस दृष्टिकोण का पालन करता है? वह किस दृष्टिकोण का पालन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भोजन विषय को विज्ञान से जोड़ने का प्रमुख आधार है, इसका राइट आंसर है पोषण और स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, जंक फूड कम खाना चाहिए, यह ईवीएस में किस स्तर की सीख है? इसका राइट आंसर है व्यवहारिक सीख। अगला प्रश्न है, ईवीएस में भोजन साझा करने की गतिविधि किस मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? ईवीएस में भोजन साझा करने की गतिविधि किस मूल्यांकन को बढ़ावा देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समानता और सहयोग को, समानता और सहयोग को। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जल को अनमोल संसाधन क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर है क्योंकि यह सीमित और आवश्यक है, क्योंकि यह सीमित और आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ईवीएस में जल संरक्षण पर परियोजना कार्य का उद्देश्य है, इसका राइट आंसर है व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, ईवीएस में नल से पानी टपकना उदाहरण किस समस्या से जुड़ा है? इसका राइट आंसर है बी, जल अपव्यय से, जल अपव्यय से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में पौधों को जीव सिद्ध करने का
सर्वोत्तम प्रमाण है, जीव सिद्ध करने का सर्वोत्तम प्रमाण है, इसका राइट आंसर है बी, बढ़ना और श्वसन। बढ़ना और श्वसन। अगला प्रश्न है, पौधों की देखभाल से बच्चों में क्या विकसित होता है? पौधों की देखभाल से बच्चों में क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर है बी, करुणा और जिम्मेदारी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पशु पक्षियों का अध्ययन मुख्यतः किस दृष्टि से किया जाता है? इसका राइट आंसर है सी, सह अस्तित्व से। सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है, जानवर हमारे मित्र हैं, यह कथन ईबीएस में किस प्रकार की शिक्षा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूल परक शिक्षा। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण की अवधारणा सबसे पहले किस स्तर पर दी जानी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय स्तर पर। अगला प्रश्न है, ईबीएस में स्थानीय परिवेश का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बच्चे उससे परिचित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समस्या समाधान विधि से किस प्रकार का चिंतन विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आलोचनात्मक चिंतन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण का दार्शनिक आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद। रचनावाद। अगला प्रश्न है, ईबीएस में प्रयोग का अर्थ प्राथमिक स्तर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैनिक जीवन से सीख। दैनिक जीवन से सीख। अगला प्रश्न है, ईबीएस में परियोजना विधि से क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर है ज्ञान कौशल मूल्य तीनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इससे सुधार होता है। क्योंकि इससे सुधार होता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का प्रमुख लाभ है। इसका राइट आंसर है समय पर सुधार। समय पर सुधार। अगला प्रश्न है, ईबीएस में अवलोकन कौशल का विकास किससे सबसे अधिक होता है? किससे सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष अनुभव से। प्रत्यक्ष अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में कहानी विधि का मनोवैज्ञानिक आधार है। इसका राइट आंसर है रुचि और कल्पना। रुचि और कल्पना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में फील्ड विजिट का सही मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है बी, व्यवहार और चर्चा से। व्यवहार और चर्चा से। अगला प्रश्न है, ईबीएस में समूह कार्य क्यों आवश्यक है? क्योंकि सहयोग और सामाजिक कौशल हेतु है। अगला प्रश्न है, ईबीएस को भाषा से जोड़ने का लाभ है। ईबीएस को भाषा से जोड़ने का लाभ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिव्यक्ति कौशल विकास होता है। अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में गणित से समेकन समेकन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी पानी गिनना मापना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में चित्रों का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, ईबीएस में मूल्यपरक शिक्षा का सबसे प्रभावी तरीका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदाहरण और अनुभव। उदाहरण और अनुभव। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरण संरक्षण का अंतिम लक्ष्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदार नागरिकता। जिम्मेदार नागरिकता। अगला प्रश्न है, ईबीएस में विविधता का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सह अस्तित्व समझने हेतु। सह अस्तित्व समझने हेतु। अगला प्रश्न है, ईबीएस में हम और हमारा पर्यावरण विषय किस दृष्टिकोण पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक निर्भरता पर। पारस्परिक निर्भरता पर। अगला प्रश्न है, ईबीएस में खेल आधारित शिक्षण का शैक्षिक आधार है। खेल आधारित शिक्षण का शैक्षिक आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भी रुचि प्रेरणा। रुचि प्रेरणा। अगला प्रश्न है, ईबीएस में केस आधारित प्रश्नों का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है सी, वास्तविक जीवन से जोड़ना। वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगला प्रश्न है, ईबीएस में शिक्षक को सह शिक्षार्थी क्यों कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह सीखने की प्रक्रिया में साथ होता है। क्योंकि वह सीखने की प्रक्रिया में साथ होता है। अगला प्रश्न है, ईबीएस में सहपाठी मूल्यांकन से क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म मूल्यांकन। आत्म मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, ईबीएस में पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा से
क्या विकसित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिक चेतना और सामाजिक पर्यावरणीय चेतना। अगला प्रश्न है ईवीएस में सीखने का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है, इसका राइट आंसर है व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है ईवीएस में मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहयोगी और प्रोत्साहक। अगला प्रश्न है ईवीएस में पर्यावरण को समझने की सही कार्मिकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्थानीय से वैश्विक, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस में हमारी जिम्मेदारी है विषय किस डोमेन से जुड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रियात्मक डोमेन से। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस समग्र उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन उपयोगी समझ और मूल्य से। अगला प्रश्न है यदि बच्चा कहता है मेरी माँ और पिता अलग अलग काम करते हैं तो यह ईवीएस की किस अवधारणा को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को। अगला प्रश्न है ईवीएस में परिवार की विविधता सिखाने का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी स्वीकृति और सम्मान। अगला प्रश्न है दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ खेलना ईवीएस में किस विकास क्षेत्र से सबसे अधिक जुड़ा है, जुड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सामाजिक विकास से। अगला प्रश्न है ईवीएस में मित्रता विषय पढ़ाते समय शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा। अगला प्रश्न है ईवीएस में घर विषय पढ़ाते समय शिक्षक बच्चों से उनके घर का चित्र बनवाता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मूर्त से अमूर्त। अगला प्रश्न है अलग अलग प्रकार के घर ईवीएस में किसका उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय अनुकूलन का। अगला प्रश्न है ईवीएस में स्कूल को सूक्ष्म समाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ मूल और नियम दिखाई देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है यदि शिक्षक बच्चों से स्कूल की समस्याओं पर चर्चा करता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या समाधान विकास का। अगला प्रश्न है ईवीएस में भोजन विषय का सामाजिक पक्ष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति और परंपरा। अगला प्रश्न है सभी को समान भोजन मिलना चाहिए यह कथन ईवीएस में किस मूल्यांकन को दर्शाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समानता को। अगला प्रश्न है ईवीएस में जंक फूड पर चर्चा का सही शैक्षिक उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सही भोजन चयन की समझ से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है ईवीएस में जल विषय को जीवन का आधार क्यों कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवों के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है बारिश न हो तो क्या होगा यह प्रश्न ईवीएस में किस स्तर का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विश्लेषणात्मक स्तर का। अगला प्रश्न है ईवीएस में जल संरक्षण पर नाटक कराना किस डोमेन से जुड़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी क्रियात्मक से। अगला प्रश्न है ईवीएस में आश्रय विषय का मुख्य उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा और आवश्यकता की समझ। अगला प्रश्न है ईवीएस में पशु पक्षियों को पढ़ाने का सर्वोत्तम दृष्टिकोण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सह अस्तित्व। अगला प्रश्न है जानवरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए यह ईवीएस में किस डोमेन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावात्मक डोमेन से। अगला प्रश्न है ईवीएस में पौधारोपण गतिविधि का दीर्घकालिक उद्देश्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्मेदार व्यवहार। अगला प्रश्न है
ईवीएस में पर्यावरण की अवधारणा मूल आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पारस्परिक निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता। अगला प्रश्न है, ईवीएस में स्थानीय समस्याओं, कचरा पानी पर चर्चा का लाभ है, इसका राइट आंसर है समाधान उन्मुख सोच, समाधान उन्मुख सोच, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ईवीएस में समस्या आधारित शिक्षण का आधार है, ईवीएस में समस्या आधारित शिक्षण का आधार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद आधार। अगला प्रश्न है, ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों प्रभावी है, ईवीएस में गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों प्रभावित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बच्चे सक्रिय सीखते हैं, बच्चे सक्रिय सीखते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस में प्रयोग का प्राथमिक स्तर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवन से जुड़ा अनुभव, जीवन से जुड़ा अनुभव। अगला प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त रूप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतत एवं व्यापक रूप, सतत एवं व्यापक रूप। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहपाठी मूल्यांकन का प्रमुख लाभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी आत्मचिंतन, आत्मचिंतन। अगला प्रश्न है, ईवीएस में अवलोकन कौशल का सर्वोत्तम विकास होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से। अगला प्रश्न है, ईवीएस को भाषा विषय से जोड़ने का शैक्षिक लाभ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति और संप्रेषण, अभिव्यक्ति और संप्रेषण। अगला प्रश्न है, ईवीएस में गणितीय समेकन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी वर्षा मापन से, वर्षा मापन से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में चित्रों का प्रयोग किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूर्त से अमूर्त, मूर्त से अमूर्त। अगला प्रश्न है, ईवीएस में विविधता का अध्ययन क्यों आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सह अस्तित्व की समझ, सह अस्तित्व की समझ से। अगला प्रश्न है, ईवीएस में हम और हमारा पर्यावरण विषय किस विचार पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पारस्परिक संबंध पर, पारस्परिक संबंध पर। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षक को सुविधादाता क्यों कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वह सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है, वह सीखने का मार्ग प्रशस्त करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।